अपनी व्यवस्था को इस तरह से संभालें, ये हमारी सोच थी पहले। लेकिन अब 1 साल चलने के बाद पता चला कि भाई हमने अपना स्वशासन व्यवस्था को पकड़ के रखने में सक्षम रहा। तब हमने बोला कि अगर कोल्हान में अगर हो बहुल क्षेत्र में मंत्री मुंडा व्यवस्था लागू होगा तो मुंडा व्यवस्था को भी लगा दिया जाए। तो हम लोग, मेरा मानना है, मेरा आशा है जो कि हम लोग का मुंडा स्वशासन व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए बहुत जल्दी ही सरकार के द्वारा जो भी योजना या फंड मिलता है या सुनिश्चित करता है उसमें हम लोग को लाभ मिलने का आशा है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ये स्थापना किया हुआ लगभग 1 साल होने जा रहा है। एक कुछ क्षण बचा हुआ है, इसके बाद हम लोग का 1 वर्ष होगा। 1 वर्ष में क्या हमने पाया और क्या खोया, क्या इस व्यवस्था को बनाने के बाद हमको इस पर कुछ लाभ मिला या नहीं मिला, इस पर चर्चा करने के लिए ही हम लोगों ने पूरे पूर्वी सिंहभूम जिला के खातू गुंडा लोग हैं, हमारे पहान लोग हैं और इसके अलावा तमाम हमारे माताएं बहनें हैं और कुछ आगुएदार लोग भी हैं जो जमशेदपुर से भी आए, रांची तरफ से भी आए हुए हैं। तो आज की परिचर्चा में खास करके रहा कि आज हम अपनी व्यवस्था को इस तरह से संभालें, ये हमारी सोच थी पहले। लेकिन अब 1 साल चलने के बाद पता चला कि भाई हमने अपना स्वशासन व्यवस्था को पकड़ के रखने में सक्षम रहा और ये कदम हम लोगों का शायद अब रुकेगा नहीं, काफ़ी आगे जाएगा। लेकिन इसके लिए हम लोगों को एक होना होगा। हम लोगों का मानसिकता थोड़ा सा या सोच में अंतर है। अभी भी हमको विश्वास नहीं है कि हम मुंडा हैं या भूमिज हैं कि क्या है, हमको अपने समझ में नहीं आता है। इस तरह से हम लोग विभाजित होते जा रहे हैं। तो हम मुंडा हैं चाहे भूमिज हैं, हम एक साथ लड़ेंगे। हमारे परंपरा को आगे ले जाने के लिए सब हम लोग को एक होना है, क्योंकि हमारा जो इतिहास है, जो हमारा ऋषा मुंडा से लेकर के उससे आगे से जब भी यहाँ मुंडा आया है तो हमारा स्वशासन व्यवस्था पहले से ही बन के आया है और हम एक ही व्यवस्था पर हैं। हम वर्ण पर नहीं हैं, हम वर्ण व्यवस्था में नहीं हैं, क्योंकि हम भूरी व्यवस्था में हैं। हमारी व्यवस्था अलग है, इसीलिए हम एक हैं। ये चीज़ हम लोग को समझना है और हमारी परंपरा को बचाए रखने के लिए हम लोग को सब एक साथ कदम पर कदम मिला करके चलना होगा। क्या ये सही बात है? एकदम। और हम लोग चलने के लिए तैयार हैं। तो ऐसे ही हम लोग चलेंगे। ये संकल्प आज भी हम लोग दे रहे हैं, पहले भी हम लोग शपथ दिलाए हैं। सब प्रधान और हमारे पहान और हाथों मुंडा सबको हम लोग शपथ दिलाए हैं और सब बहुत सूटेबल रूप से काम कर रहे हैं। इसमें हम लोग का पूरा टीम बहुत खुश है। आदिवासी एकता जिंदाबाद, मुंडा स्वशासन व्यवस्था जिंदाबाद, व्यवस्था जिंदाबाद, हमेशा जिंदा रहेगा, क्योंकि हम प्रकृति के संतान हैं। हम हवा, पानी और जल जंगल से जुड़े हुए हैं। हमको इसमें कोई तकलीफ नहीं होगा। आज के दिन में हमारे विमल जी हैं जो क्रांतिकारी, इधर थोड़ा आएंगे, इनको थोड़ा दिखाना चाहेंगे। ये साहस हम लोगों को देते हैं कि आज भी विश्व भगवान हम लोगों का शरीर में जिंदा है और हम किसी से नहीं डरते हैं। जो कानूनी व्यवस्था है हमारा, उस कानून व्यवस्था को हम पकड़ के रखेंगे। हम गैर कानूनी काम नहीं करेंगे, तो हम किसी को हम डरने वाले नहीं हैं। यही हमारे विमल मुंडा जी एक परिचय देते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे तरफ से आपको। परंपरा से जो मुंडाओं का जो शासन करने की जो टूल्स था, जो विधि थी, जैसे कि हम गांव की अध्यक्षता हम मुंडा के द्वारा होता है, गांव की पूजा पाठ हमारे पहन के द्वारा होता है, गांव का जो भी घटनाक्रम होता है महतो, उसी तरह से जो कानूनी व्यवस्था है वह लाल के द्वारा संपन्न किया जाता है। और ये जो परिकल्पना हमारे मरंगोम के जयपाल सिंह मुंडा ने भी 24 दिसंबर 1946 के मध्य रात्रि को, जब संविधान अंतिम दौर का बन के रेडी हो रहा था और देश को समर्पित करना था, तब जयपाल सिंह मुंडा जी से पूछा गया कि आपके लोगों को किस तरह का व्यवस्था चाहिए। तब उन्होंने कहा मुंडा कि आप आदिवासी जनता को लोकतंत्र नहीं सिखा सकते, आपको आदिवासी जनता से लोकतांत्रिक तरीका सीखना होगा, क्योंकि ये लोग पृथ्वी के सबसे अधिक लोकतांत्रिक लोग हैं। तो ये आज भी उनके संविधान के भाषण में दर्ज है
और इसी के आधार पर संविधान में हमें 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची का जो प्रावधान मिला है और जो प्रावधान चलते हुए आज हमारा जो 5th शेड्यूल या 6th शेड्यूल में हमारा ज़मीन सुरक्षित है। लेकिन ज़मीन सुरक्षित ही नहीं, परंतु आज सरकार चाहती है कि आदिवासियों के विकास के नाम पर हमारे नाम पे योजनाएं चला रही है। लेकिन ये 78-79 साल में ये देखा जा रहा है कि आदिवासी का विकास सरकार के द्वारा संभव नहीं है, क्योंकि सरकार जिस व्यवस्था के तहत आदिवासी का विकास करना चाहता है, आदिवासी को उस व्यवस्था से कुछ जानकारी नहीं है। इसलिए कि अगर व्यवस्था कहा जाता है आदिवासियों के लिए, उसके लिए भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची में लिखा गया है एक्सटेंशन एंड नोटिफिकेशन, माने रूपांतरण और अपवांतरण के तहत आदिवासियों का शासन व्यवस्था उनके ऊपर लागू करना है। पर आज़ादी की इतने वर्षों बाद भी ये काम नहीं हुआ है। लेकिन पेशा कानून 1996 को जब भारत के संविधान में 74वां अमेंडमेंट में आया कि आदिवासियों को उनके हक और अधिकार मिलेगा, परंतु 24 बरस बीतने के बाद भी झारखंड में पेशा कानून लागू नहीं हुआ। लेकिन पिछले साल हाईकोर्ट के माध्यम से हमारे हेमंत सोरेन सरकार को यह निर्देश दिया है कि 2 महीना के अंदर में आपको पेशा कानून लागू करना है। और तब हमने देखा कि पेशा कानून जब अगर लागू होता है तो हमारे झारखंड के 5वीं अनुसूची में 14 जिला, 2 ब्लॉक और 2 पंचायत हमारा अनुसूचित जिला है। और इस जिला के अंतर्गत अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, उपजाति के लोग रहते हैं। संथाल परगना में संथाल लोग रहते हैं, कोल्हान में वो बहुल क्षेत्र है। और अगर हम रांची खूंटी की बात करते हैं, तो मुंडा बहुल क्षेत्र है। अगर हम लोहरदगा और गुमला की बात करते हैं, उरांव है। अगर हम सिमडेगा की बात करते हैं तो हड़िया है। तो इस तरह से अलग अलग प्रमंडलों में, जिस प्रकार छोटानागपुर में 5 प्रमंडल है, तो कोल्हान प्रमंडल के अंतर्गत मानकी मुंडा व्यवस्था यहाँ एग्जिस्ट है। मगर हम इतने सारे मुंडा लोग जब इनकी व्यवस्था लागू होगा तो हम महामहिम राज्यपाल से यही आदेश दिए थे कि महामहिम, जब आप पेशा कानून को धरातल पर उतारेंगे और कोल्हान प्रमंडल के अंतर्गत वो व्यवस्था अर्थात मानकी मुंडा व्यवस्था लागू होगी, अभी लागू हुआ नहीं मगर परिकल्पना है लागू हो, तो हम मुंडा किस व्यवस्था के तहत शासन होंगे। तब हमने बोला कि अगर कोल्हान में अगर हो बहुल क्षेत्र में मानकी मुंडा व्यवस्था लागू होगा तो मुंडा व्यवस्था को भी लगा दिया जाए। तो महामहिम राज्यपाल ने हमारे आवेदन को सचिवालय के माध्यम से निर्देश दिया कि अपनी व्यवस्था को आप लोग कायम रखें। और उसी का बदौलत है कि आज हमने 1 साल संघर्ष किया और अपनी पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था के तहत मुंडा, महतो, गुजार, पहान और लाल को हमने गठन करके राज्य सरकार को समर्पित किया, ताकि जब भी पेशा कानून हमारे जिला में पेशा कानून अगर झारखंड सरकार में नियमावली के आधार पर आती है तो मुंडा स्वशासन व्यवस्था का खंडिंग होगा। हम किसी अन्य लोगों की व्यवस्था का हम विरोध नहीं करते हैं, परंतु हम पूर्वी सिंहभूम में हमारे पूर्वज यहाँ अधिवास किए हैं, निवास किए और मूलवासी बने हैं, तो हमारा पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था भी हमारे साथ है। तो सरकार से हमारा निवेदन है कि जब भी पेशा कानून झारखंड में लागू होगा, नियमावली बनती है, तो मुंडा स्वशासन व्यवस्था की भी याद किया जाए। इसी उद्देश्य से हम लोगों ने इस परिकल्पना को साकार करने के लिए हम लोग ने 1 साल पहले इसकी शुरुआत की और आज इतने बड़ा क्राउड लगता है। हम अपनी व्यवस्था में खुश हैं। आज हमको सरकार से 1 रुपया का फंड नहीं, मगर हम कानूनी तौर पर हमारी व्यवस्था के तौर पर हम खुश हैं। हम आज पर संकल्प लिए कि हम अपनी व्यवस्था में अपनी पहानों के द्वारा शादी विवाह करेंगे। हमारा कोई भी न्याय व्यवस्था हम मुंडाओं के द्वारा करेंगे। कोई भी जो मानकी बोलते जो भी डकुआ है या महतो है, इनके नेतृत्व में हम छोटा सा गांव गणराज की स्थापना करेंगे और सरकार को ये साबित करेंगे कि आपकी व्यवस्था से हमारी व्यवस्था लाखों गुना अच्छा है। और ये व्यवस्था आज की नहीं, ये आदिवासियों की हजारों साल पुरानी व्यवस्था है। तो हम चाहते हैं, हमारे पुरखों ने जिस आवाज़ को बुलंद किया था, अबुआ दी सुन रहे अबुआ राज, इसका मतलब हमारे गांव में हमारी राज। हम किसी दूसरे व्यवस्था की विरोध नहीं करते हैं, हम अपनी व्यवस्था में हम सुरक्षित रहना चाहते हैं, जिस पर हमारे भारत का संविधान वचनबद्ध है कि हमको जल जंगल जमीन के साथ हमारी सुरक्षा निश्चित है। तो हम चाहते हैं कि भारत सरकार से और राज्य सरकार से मुंडा स्वशासन व्यवस्था जब भी इस धरती पर आएगा हमारे लोग को लाभ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको पुनः सभी को। गाँव
थोड़ा हल्की हम लोग का मुंडा सुशासन व्यवस्था संचालन करने में बहुत ही मज़ा आ रहा है, क्योंकि आज करीब 1 साल को होने जा रहा है। इससे पहले हम लोग जो भी मुंडा सुशासन व्यवस्था का जो क्रियाकलाप है, हम लोग का जो सलाहकार का जो आदेश है, उनका जो सुझाव है, उनके माध्यम से जो हम लोग का काम करने का जो मज़ा आया और काम करके जो रिजल्ट आया, उसको देख करके हम लोग का जो मुंडा सुशासन व्यवस्था का कार्यकारी समिति है, हम लोग का जो गठन है, उन लोग बहुत उत्साहित है और भविष्य में भी काम करने के लिए बहुत जुझारू है। तो हम लोग, मेरा मानना है, मेरा आशा है, जो कि हम लोग का मुंडा सुशासन व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए बहुत जल्दी ही सरकार के द्वारा जो भी योजना या फंड मिलता है या सुनिश्चित करता है, उसमें हम लोग को लाभ मिलने का आशा है, क्योंकि हम लोग मुंडा सुशासन व्यवस्था गठन करने के बाद हम लोग डीसी के माध्यम से राज्यपाल महोदय को हम लोग का ज्ञापन सौंपा गया है और वो ज्ञापन सौंपने के बाद हम लोग को आदेश हुआ, हम लोग का जो पूर्वी सिंहभूम सचिव के माध्यम से लेटर प्राप्त हुआ, जो कि मुंडा सुशासन व्यवस्था का अधिकारी जो है उनको शपथ दिलाया जाए। तो हम लोग शपथ पत्र भी दाखिल किया। तो आशा है कि सरकार हम लोग का जो भी कार्यक्रम है, जो भी काम कर रहे हैं, उसमें खुश है। इतना ही बोल करके मैं अपना वाणी समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद।